हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो कौन कौन से पेपर होने वाले हैं वो और उनके क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे पहला जो पेपर का नाम है POL 101। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। इसकी हिंदी है राजनीति विज्ञान का परिचय, यानी कि आपको परिचय या इंट्रोडक्शन पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का। इसके लिए आपको क्रेडिट्स मिल रहे हैं 2+0 और यहाँ पे स्टार का मतलब ये है कि इसको आप अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फिर माइनर सब्जेक्ट के तौर पर इसे आप ले सकते हैं। यानी कि इसमें आपको परिचय केवल पढ़ना है, तो इसमें ये जो है आपका पूर्णतः मेजर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो है मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इंग्लिश में इसके क्या टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, डिफाइनिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर्स, पॉलिटिक्स एज कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस, पॉलिटिक्स एज पावर। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है राजनीति क्या है। राजनीति को परिभाषित करना आपको होगा। राजनीति को सरकार की कला के रूप में, राजनीति को सार्वजनिक मामलों के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, राजनीति को समझौता और सर्वसम्मति के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, और राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित करना जो है यहाँ पे आपको जानना है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है टॉपिक्स हैं वो आपको जाननी होंगी। तो यहाँ पे चलिए ये सारी टॉपिक्स थे। अब चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे और टॉपिक्स हैं गवर्नमेंट्स एंड सिस्टम, जिसमें कि आपको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, वाई क्लासीफाई पॉलिटिकल सिस्टम, क्लासिकल टेपोलॉजीज, द 3 वर्ड्स टाइपोलॉजी। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि सरकारें और प्रणाली, यानी कि सरकार क्या है और इसकी प्रणाली क्या है। वर्गीकरण की पारंपरिक प्रणाली, यानी कि उसको वर्गीकरण की पारंपरिक प्रणाली क्या है, उसकी वर्गीकृत क्यों करें राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था को वर्गीकृत करने की क्या ज़रूरत है, और शास्त्रीय टाइपोलॉजी और 3 शब्द टाइपोलॉजी जो है, इन सभी टॉपिक्स का जो है आपको अध्ययन करना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अगले जो टॉपिक्स हैं। द स्टेट, व्हाट इज द स्टेट, मीनिंग्स एंड डिफिनीसन। यानी कि राज्य यानी कि सरकार क्या है, और व्हाट इज द स्टेट यानी कि राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका अर्थ क्या है। यानी कि डिफिनेशन में परिभाषा और मीनिंग में अर्थ आपको जानना होगा कि राज्य क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। आगे चलिए देखते हैं अगला टॉपिक से हमारा डेमोक्रेसी, डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है बतानी है आपको। हु आर द पावर, हाउ शुड द पीपल रूल, यानी कि पीपल कैसे जो है डेमोक्रेसी में रूल करते हैं। हाउ फार शुड पॉपुलर रूल एक्सटेंड्स, यानी कि जो पॉपुलर रूल है उनका विस्तार कैसे होना चाहिए। मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, क्लासिकल डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी और पीपल डेमोक्रेसी जो है, इन सभी टॉपिक का आपको अध्ययन करना है, जिसमें कि आपको हिंदी में इसको कहेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए, यानी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र को परिभाषित करना है आपको। लोकतंत्र में लोग कौन हैं, यानी कि जो लोग लोकतंत्र को बनाते हैं वो कौन है, ये आपको जानना है। लोगों को कैसे शासन करना चाहिए, यानी कि लोग जो है कैसे शासन करते हैं, यहाँ आपको ये जानना पड़ेगा। लोकप्रिय शासन का विस्तार कैसे होना चाहिए, यानी कि जो लोकप्रिय शासन है वो कैसे विस्तारित होते रहे, बढ़ते रहे, क्योंकि जो लोगों को प्रिय है जिसका शासन, उसको आगे बढ़ाना लोगों को अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे उसको जानना आपको ज़रूरी है। लोकतंत्र के मॉडल क्या हैं, जिनमें से आपको शास्त्रीय लोकतंत्र क्या है, सुरक्षात्मक लोकतंत्र क्या है, विकासात्मक लोकतंत्र क्या है, और लोगों का लोकतंत्र क्या है। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपको फर्स्ट जो पेपर है आपका POL 101, और एक तरह से वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ने हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा POL 102, जिसमें कि आपको जो मेजर टॉपिक है इसका वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। इनमें से आपको छोटे छोटे सब टॉपिक्स होंगे, उनको पढ़ना होगा। इसका क्रेडिट है 4+0। यहाँ पे आपको पहला पढ़ना है बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान जो है आपको पढ़ना है। यानी कि बर्थ जो है क्या है, ग्रोथ जो है उसका क्या है, एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो एक तरह से समझ सकते हैं जन्म जो है, विकास जो है और राजनीतिक रुझान। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका जन्म कैसे हुआ और वो विकसित कैसे हुआ, और उसका राजनीतिक रुझान उसका कैसे हुआ। तो यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है।
सीधी सी बात है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप। ये सारी चीज़ें यानी कि संवैधानिक विकास के चरण, जो संविधान का जो विकास है उसके कौन कौन से चरण हैं, संविधान सभा का निर्माण यानी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान भारत संविधान का दर्शन यानी कि फिलॉसफी क्या है, और नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप यानी कि भारत जो है नागरिकता के बारे में कौन कौन से नियम और प्रावधान रखता है। अगला टॉपिक जो है तीसरा जो है आपका सब टॉपिक्स वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको आपको जानना है। यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो है आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्षों का इतिहास। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बीच जो है क्या संघर्ष है, इसका इतिहास आपको पढ़ना है। यानी कि कब कब कैसे कैसे संघर्ष हुए। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट यानी कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आपको पढ़नी है कि कैसे संविधान में संशोधन होता है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा यानी कि संविधान का जो मूल संरचना है उसकी अवधारणा क्या है उसको आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेटर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्पीकर। यानी कि आपको पूरा का पूरा संसद के बारे में आपको पढ़ना है कि संसद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि संघ कार्यकारिणी आपको पढ़नी है, संघ विधायिका पढ़नी है, संघ विधायिका अध्यक्ष, और कैबिनेट क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, और लोकसभा राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि पार्लियामेंट में जो जरूरी चीज़ें हैं उनको आपको इस सब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यकारिणी। जैसे कि आपको केंद्र में संसद होता है वैसे राज्य में जो है विधानसभा होता है उसको आपको पढ़ना है। एंड लेजिस्लेटर यानी कि राज्य कार्यकारिणी और विधायिका, इसको पढ़ना है आपको। पावर्स क्या है उसके, फंक्शंस क्या हैं यानी कि उसके क्या क्या कार्य हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच जो संबंध है वो क्या है। द लेजिस्लेटिव असेंबली, द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए दोस्तों, जो गवर्नर होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनमें विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह के संबंध होते हैं। जैसे कि दिल्ली में जो सरकार बनती है उसका गवर्नर के साथ कुछ अलग ही संबंध होता है, अलग ही नियम कानून गवर्नर के अंदर और चीफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं। और बाकी सभी राज्यों में जो है गवर्नर जो है एक समझ लीजिए कठपुतली की तरह होता है और बाकी काम जो है पूरा का पूरा जो मुख्यमंत्री होता है वो करता है। लेकिन जो दिल्ली की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है राज्य की कार्यकारिणी और विधायिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद के बीच शक्तियाँ और कार्य और संबंध जो है आपको इसके अंतर्गत मेनली पढ़ना है। यानी कि संसद के बारे में, संसद कैसे चलता है, उसमें कैसे कैसे काम होता है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है और अध्यक्ष क्या होता है लोकसभा का। और यहाँ पे आपको राज्य कार्यकारिणी और विधायिका कैसे चलती है, राज्यपाल क्या होते हैं, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, और जो है उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं और कार्य का संबंध क्या होता है। आगे जो है उससे जो थोड़ा सा अलग एक और पावर का जो आप कह सकते हैं संस्था है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में, वो है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, यानी कि अदालत जो है कोर्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे कंपोजिशंस, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि यहाँ पे 3 कोर्ट की बात हो रही है, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। यानी कि जुडिशरी क्या है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ना है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय की संरचना, यानी कि इन तीनों की संरचना पढ़नी है, इनकी शक्तियाँ पढ़नी है और इनका अधिकार क्षेत्र यानी कि इनका अधिकार क्या क्या है और ये किस हद में रह के फैसले सुना सकते हैं और कौन कौन से कार्य ये कर सकते हैं और किस किस चीज़ का आदेश दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको जुडिशरी के अंतर्गत पढ़नी है। अगला जो है इसमें आपका जो लास्ट है वो क्या पढ़ना है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि सेंटर यानी कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार उनके बीच में क्या जो है रिलेशंस हैं, संबंध हैं, कैसे संबंध है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक, यानी कि जो IAS IPS होते हैं उनका कैसा इन लोगों के अंदर जो है केंद्र और राज्य कैसे उसका तालमेल बैठाते हैं। लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, यानी कि विधायी और वित्तीय, जो विधायी प्रक्रिया है और वो सब चीज़ें, और वित्तीय जो पैसे से संबंधित बातें हैं, यानी कि कौन कितना टैक्स लगाएगा और किस तरह से उनका लेन देन होगा। स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरियाज़, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। और
एंड एन ई यानी कि और पूर्वोत्तर, एंड एनी कंपोजिशन यानी कि पूर्वोत्तर चुनाव आयोग की संरचना, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन यानी कि जो फंक्शन है चुनाव आयोग की उसका, यानी कि उसका कार्य क्या है, पावर क्या है उसका, यानी कि जो उसकी शक्ति है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन की, ये चीज़ें जो है आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2-3 चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फर्स्ट पेपर में, जिसमें कि आपको पढ़ना पड़ता है केंद्र के बारे में, राज्य के बारे में, जुडिशरी के बारे में, और जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्चुअली देखते हैं इसका सेकंड पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें कि आपको पढ़ना है अवेयरनेस ऑफ लॉ यानी कि अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूकता, यानी कि अधिकार क्या है किसी भी इंसान के और कानून जो है क्या कहता है उसके बारे में। इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पहला है आपको प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है, क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता, यानी कि जो नियम कानून है उसमें जो है सभी को समानता मिलनी चाहिए, और जो मौके हैं देश में उनमें जो है सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ बिलीफ, यानी कि यहाँ पे जो है विश्वास की स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी कि किसी के ऊपर भी विश्वास किया जा सके। एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्ति, यानी कि कोई भी बात जो है एक सही लहजे में किया जा सके। और एंड डिसेंट, और किसी से सहमत या असहमत हो रहा है कोई, वो भी जो है कह सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड होती हैं। एंड यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं साइबर क्राइम, स्टेट साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर अपराध, राज्य और साइबर सुरक्षा की बारे में जो सारी जानकारियाँ हैं, जो नियम कानून हैं, उनको जो है आपको पढ़ना है। यहाँ पे अगला जो टॉपिक है सब टॉपिक, उसमें आपको देखते हैं कि राइट एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि अधिकार और दायित्व, यानी कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और आपका क्या क्या दायित्व है इस देश का नागरिक होते हुए। राइट टू एजुकेशन, यानी कि सभी को जो है शिक्षा का अधिकार। कोरिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज़, यानी कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध क्या है, इनको आपको पढ़ना है। और जस्टिसबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों की न्याय संगतता, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है, यानी कि मौलिक अधिकार को जो है उनको कैसे जो है न्याय दिलाया जा सके, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा जो है डिजिटल सशक्तिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इनको आपको पढ़ना है। और सिटीजन चार्टर क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। ये था दूसरा टॉपिक सेकंड पेपर का। आप चलिए देखते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें से तीसरा टॉपिक है आपका जेंडर सेंसिटिविटी, यानी कि लिंग संवेदनशीलता, यानी कि सभी लिंगों के समान जो है समान व्यवहार करना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता, यानी कि हमारा देश जो है विविध कल्चर और बहुत सारी संस्कृतियों से मिलकर बना है, लेकिन उसमें भी हम लोग एक हैं, उसकी एकता को बारे में आपको पढ़ना है। राज्य और सरकार, यानी कि स्टेट एंड गवर्नमेंट। नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई कैसी हो। और यूनिवर्सल ह्यूमन लॉ, यानी कि सार्वभौमिक मानवाधिकार, यानी कि सभी के लिए जो है समान अधिकार जो है होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब अगला जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कैंपेन, यानी कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं और अभियान क्या है, और वो करना क्या चाहती है, और वो जो अभियान की है उसके कैसे प्रभाव थे और कौन कौन से वो अभियान थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल टीचिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि व्यवहारिक शिक्षण सूचना का अधिकार होना चाहिए। और लोकपाल, यानी कि लोकपाल क्या है इसके बारे में। यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उससे जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो संस्था जो है किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या काम की और क्या क्या काम नहीं की। ये सारी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और लोकपाल क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़नी है। तो ये था जो है आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो है सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।